हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि की सामग्री, जो कि मैंने लिख के रखी है ताकि आप लोग परेशान ना हो। आपको ये पता ही नहीं चलता है ना कि किधर से क्या सामान लेना है, कौन सा सामान लेना है, कितना लेना है। तो आज मैंने आपकी मदद के लिए यह सामग्री इकट्ठी की है। जय माँ दुर्गा नवरात्रि सामग्री। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारी नवरात्रि है वो शुरू हो रही है इस बार 22 मार्च को, और समाप्ति तिथि है 30 मार्च। तो हमारे 22 मार्च के दिन हमारे नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा, और इस दिन बड़ा ही धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि इस त्यौहार वाले दिन बड़ा ही घरों में हर्षोल्लास रहता है, घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखना होता है, और कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं। तो और ना ही इस दिन या इन 9 दिन जब भी माता की उपासना हम करते हैं, तो हम ना ही प्याज खाते हैं, ना ही लहसुन खाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि माता की बड़ी कृपा होती है, और इसका प्रतीक भी हमें मिलता है। किस चीज़ में मिलता है? हमारे ज्वारे अगर अच्छे से हों और वो हरे भरे हों, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा आने वाला भविष्य, ऐसा मानते हैं कि हमारे आने वाला भविष्य उस पर निर्भर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नवरात्रि की सामग्री। क्या क्या सामग्री आपको हवन के लिए, कलश के लिए, या फिर कलश में क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या क्या सामग्री डालनी है, पूजा के लिए क्या चाहिए, और आपके ज्वारे बोने के लिए क्या चाहिए, हवन कुंड के लिए क्या चाहिए। तो वो जो मोटी जो सामान होता है, जो नॉर्मली कोई भी अफोर्ड कर सके, ऐसी ही सामग्री मैंने बनाई है। चलिए अब उसे शुरू करते हैं। पूजा के लिए हम क्या करेंगे? माता रानी का स्वरूप लेंगे। चाहे तो आप पीतल की माता रानी ले लीजिए, या माता रानी का फ़ोटो ले लीजिए, या फिर माता रानी के चित्र वगैरह भी आते हैं, उन्हें ले लीजिए। तो उससे क्या होता है कि हम माता रानी को साक्षात रूप में देख पाते हैं, उन्हें अपने मन में धारण करते हैं, और अपनी आस्था उसके प्रति जागृत करते हैं। अब माता रानी को चढ़ाने के लिए हमें चुनरी या पोशाक चाहिए। अगर आपने फ़ोटो ली है तो आपको चुनरी चाहिएगी, क्योंकि उसके ऊपर चुनरी चढ़ाई जाएगी, पोशाक चढ़ाई। अगर आपने पीतल की या धातु की कोई भी माता रानी ली है, तो हम पोशाक उसके लिए यूज़ करेंगे कि हम माता रानी को पोशाक पहनाएंगे। एक माला चाहिए पोशाक के साथ की, या माता को चढ़ाने के लिए। इत्र चाहिए माता रानी को लगाने के लिए। इत्र उससे महकता है, धन धान्य बना रहता है, घर में सुख शांति और बहुत सद्भावना मिलती है। हम माता रानी को 16 श्रृंगार का सम्मान भी अर्पित करते हैं। लेकिन अगर आप पे नहीं हो पा रहा है, आपकी श्रद्धा है, आप 7, 11, 16 इन रूप में भी आप माता रानी के सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं। सुहाग के सामान में आप चूड़ी, बिंदी, बिछिया, पजेब, मेहंदी, कंघा और काजल, सिंदूर। लेकिन अगर कुछ भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, कुछ थोड़ा ही सामान चढ़ाना है, तो आप बिंदी और सिंदूर, चूड़ी और 5 सामान चढ़ा दीजिए। बिंदी, मैं आपको बताती हूँ, बिंदी, चूड़ी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बिंदी, और आप चूड़ी चढ़ाइएगा, और चुनरी चढ़ाइएगा ज़रूर। और चुनरी के साथ साथ आप माला भी, तो माला चढ़ती है, माला भी श्रृंगार में आ जाती है। तो बिंदी, चूड़ी, चुनरी और माला, और इसके साथ आप चढ़ जाइएगा सिंदूर भी ज़रूर चढ़ाइएगा। ठीक है। बाकी आपकी श्रद्धा, आप बिछिया वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, आप मेहंदी, इत्र और तेल वगैरह सभी चीज़ चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप कुमकुम वगैरह भी लगा सकते हैं। अगला सामान हमारा होगा कपूर हम आरती के लिए यूज़ करेंगे, हवन कुंड में भी हमारे लिए यूज़ होगा। इलायची चाहिए और लौंग चाहिए, हवन कुंड के लिए भी, और लौंग चाहिए हमें माता की पूजा करने के लिए। सामग्री चाहिए, कैसी सामग्री? हवन सामग्री, कि हम पूजा के लिए हवन सामग्री का यूज़ करेंगे। तीसरा हम ये है कि 9वीं चीज़ हमें चाहिए हवन कुंड। एक हवन कुंड होना चाहिए। शुद्ध घी या शुद्ध घी चाहिए, गाय का शुद्ध घी हो, जिससे हम माता रानी की अखंड जोत जला सकें या नॉर्मल जोत जला सकें। अगर नहीं अखंड जोत के लिए वो है, तो तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भोग लगाने के लिए मिश्री, बतासे, पंचमेवा, ये बहुत सस्ते छोटे पैकेट में मार्केट में मिल जाते हैं, आप उसे यूज़ कर लीजिएगा। और बतासे का भोग जरूर लगाइएगा। बतासे का भोग का बहुत महत्व है। एक गंगा जल चाहिए चौकी शुद्ध करने के लिए, माता रानी को स्नान कराने के लिए। हल्दी, रोली, अक्षत, ये तीनों चीज़ें चाहिएंगी। हल्दी
हमारे गणेश जी भी इनके साथ पूजते हैं। बिना गणेश जी तो आपको पता है किसी की भी पूजा करना वो नहीं मानी जाती। सर्वमान्य सर्वप्रथम देव हमारे गणेश जी हैं, उसके बाद ही हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं। तो माता रानी कि उसमें हमें हल्दी चाहिए, रोली चाहिए, उन्हें तिलक करने के लिए अक्षत चाहिए, बिना टूटे हुए अक्षत चाहिए, बिना टूटे हुए चावल, अक्षत मतलब चावल, बिना टूटे हुए चावल। अगर आप अखंड दीप दान कर रही हैं तो अखंड दीपक चाहिए, और उसी के लिए लंबी अखंड ज्योति बाती चाहिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पान के पत्ते भी हमें चाहिएंगे। 2 पत्ते बहुत हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए। बताशे रख के हम लोगों का भोग लगाते हैं। फूल माला चाहिए, और माता रानी को लाल फूल बहुत प्रिय है, तो माता रानी के लिए लाल फूल भी चाहिए। 1 तांबे का लोटा चाहिए, उस तांबे के लोटे से हम जल वगैरह देते हैं ना पूजा करने के बाद। और धूप बत्ती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। गणेश जी का चित्र हो या फिर आपके पास गणेश जी की क्या कहते हैं मूर्ति हो तो आप मूर्ति रख लीजिए। पीतल का दीप, पीतल का धूप के लिए पीतल का ही धातु का सामान यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप स्टील का भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पीतल का धूप और दिया यूज़ करें। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी जो कोई भी नहीं बताता है, बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि ये माता रानी की पूजा है तो इसमें लंबी बाती ही यूज़ होती है। मतलब कि आप गोल बाती में का प्रयोग ना करें। माता रानी की पूजा में लंबी बाती यानी लेटी हुई बाती प्रयोग की जाती है। बाकी जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हमें कलश स्थापना करनी है, तो कलश के लिए हमें सामग्री चाहिए। एक तो मिट्टी का कलश, या मिट्टी का कलश हो आपके पास, तांबे का कलश हो, यहाँ मैं पीतल का कलश लिखना भूल गई हूँ, आप पीतल का कलश भी ले सकते हैं, और चांदी का कलश भी ले सकते हैं। उसे ढकने का एक पात्र चाहिए, यानी उसके ऊपर कुछ ढकने के लिए चाहिए ताकि हम उसे ढक सकें। और लाल चावल चाहिए। चावल क्या है कि लाल चावल तो आपको मिलेंगे नहीं, नॉर्मल चावल मिलेंगे, तो आप ऐसा करना उन चावलों को रंग द्वारा लाल कर लेना, और उससे उसको हम ऐसा करते हैं, उसे पात्र के जब हम पात्र मतलब जो हमारा कलश है उसको ढकते हैं जिस पात्र से, उसमें रखना होता है। खाली पात्र के ऊपर खाली ढक्कन नहीं रखा जाता। और कलश में डालने के लिए हमें हल्दी की गांठ चाहिए, 2 गांठें या 1 गांठ हल्दी की चाहिए। सिक्का चाहिए, चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 रुपये का सिक्का चल जाएगा। 1 रुपये का सिक्का 1 रुपया डाल देंगे। गंगा जल चाहिए, उसमें गंगा जल भी डाला जाता है शुद्ध करने के लिए। आम या अशोक के 5 पत्ते 7 पत्ते आप ले लीजिए। रोली ले लीजिए, स्वास्तिक बनाया जाता है ना उससे। कलश पहले रोली से अच्छे से उसको सजाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, टिकियाँ लगाई जाती हैं। और एक जटा नारियल चाहिए, जटा वाला नारियल, ताकि कलश के ऊपर रखा जा सके। जटा नारियल आप ले लीजिए। एक हमें चुनरी चाहिए जो नारियल के ऊपर लपेटी जाती है, फिर उसके ऊपर कलावा लपेटा जाता है। सुपारी चाहिए उसमें कलश में डालने के लिए, और कमलगट्टा भी चाहिए। तो माता रानी का बहुत प्रिय होता है कमलगट्टा भी ज़रूर डालें। तो ये सब हमें कलश की सामग्री के लिए चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें हवन कुंड की सामग्री। हवन कुंड की सामग्री के लिए हम क्या करेंगे, एक हवन कुंड चाहिए। हवन कुंड हम एक स्थापित करेंगे जिसमें हम अपने हवन किया करेंगे माता रानी के नाम का। तो एक हवन कुंड चाहिए। चाहे तो आप मिट्टी का ले लीजिए, मिट्टी के जो कसोरे आते हैं ना उसी में आप हवन कुंड बना लीजिए, या फिर मार्केट में मिलते भी हैं वो हवन कुंड ले लीजिए। एक सामग्री चाहिए हवन सामग्री, वैसे मैंने पीछे बता दिया, आप यहाँ भी ले सकते हैं। शहद चाहिए, सामग्री में शहद भी डालना होता है ना। कपूर चाहिए, लौंग चाहिए, लौंग भी डाली जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि परिवार में जितने सदस्य हैं वो लौंग का जोड़ा डालता है, यानी एक सदस्य 2 लौंग डालेगा, 1 जोड़ा लौंग डाली जाती है अपने अपने नाम की। और आम की लकड़ी चाहिए, हमें हवन करने के लिए आम की लकड़ी चाहिए। गाय के कंडे चाहिए, गाय के कंडे आजकल उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, आप मार्केट में जाइएगा और लेके आइए। गाय का शुद्ध घी चाहिए, अगर मतलब इसमें थोड़ा 1 चम्मच या 2 चम्मच डालना होता है तो वो आप गाय का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी जो आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिए। गूगल और लोबान भी मिल जाती है, वो भी हवन कुंड में डालने के लिए थोड़ी थोड़ी हमें डालनी होती है, वो थोड़ा थोड़ा डाल के हम यूज़ कर सकते हैं। इलायची, 1 इलायची या 2 इलायची डाल देते हैं। क्या होता है ना कि ये जब हम हवन करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, इसमें जो भी बैक्टीरिया हो कुछ भी वो मर जाते हैं,
और बहुत शांति मिलती है घर में, बहुत सुख बनता है। तो हम हवन इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो उसके लिए हमें ये सामग्री चाहिए होगी। अब हम ज्वारे के लिए सामग्री कि हम ज्वारे के लिए क्या करें। ज्वारे के लिए आप क्या कीजिए, एक मिट्टी का कसूरा यानी मिट्टी का पात्र लेंगे और मिट्टी या रेत लेंगे। इसको क्या करना है, आपको छान लेना है। होती है ना आटा छलनी वाली छलनी, उससे पतला पतला मतलब निकल जाए, महीन महीन हो जाए, इतना छान लेना और उसका यूज़ करना है। जो चाहिए बोने के लिए कोई 5 अनाज या 5 अनाज हो आपके पास, जैसे जौ, गेहूँ, चने, दाल, तो ये भी मतलब ये भी मिला के भी हम डालते हैं। बाकी मेनली लोग क्या है कि जौ डालते हैं, ज़्यादातर जौ का ही यूज़ होता है। तो आप जौ से भी उगा सकते हैं। गंगा जल चाहिए, क्योंकि उसमें ना जब आप स्थापित करोगे तो उसमें गंगा जल भी डाला जाता है। आपके मिट्टी और रेत में थोड़ा सा गंगा जल छिड़का जाता है। कलावा चाहिए, क्योंकि जब हमें रोली चाहिए। रोली से स्वास्तिक बनाने के बाद आप कसूरे को कलावे से बांधोगे, उसके बाद उसमें मिट्टी डालोगे थोड़ी सी, फिर गंगा जल डालोगे, उसके बाद जौ डालोगे, उसके बाद ऊपर से और मिट्टी और रेत डालोगे। तो ऐसे करके हमारी पूरी सामग्री हो जाएगी। और माता रानी को हम क्या है कि 16 श्रृंगार का सामान भी अर्पित करेंगे। और मैं यहाँ भूल गई हूँ, आप फल भी डालना, फल भी आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। तो आप एक काम करना, जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो वो फल का प्रयोग आप करिएगा। माता रानी को भोग लगाइए। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। हमारे जो भी चैनल पे हम और आप हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर माता रानी हमें सब आशीर्वाद दे। और आने वाले नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से नवरात्रि को सेलिब्रेट करें, सुख शांति से रहें और आप धन धान्य से रहें। और भगवान आपको खूब तरक्की कराए, खूब तरक्की हमें दे। और यही होता है, जब कोई त्यौहार आता है तो उससे हमें बड़ा अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। तो आप ये सब सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको सामग्री दिखा दूं तो मैं वो दिखा भी दूंगी। अगर आप चाहेंगे कि मुझे अलग से दिखा दीजिए तो मैं वो ला के दिखा दूंगी। और पूजा की अगर आपको यह जानना है कि पूजा किस प्रकार करनी है तो मैं वो भी बता दूंगी। कलश की स्थापना कैसे करनी है वो भी बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये मैं सभी आपको साथ शेयर करूंगी और आप मेरे साथ बने रहें। ऐसी मैं नई नई अपनी वीडियो लाती रहूँगी नवरात्रि पर। अगर आपको पशुपति व्रत के बारे में जानना है, या फिर अभी नया शिवलिंग लाएँ और उसे कैसे स्थापित करना है घर में, या शिवलिंग कर सकते हैं स्थापित या नहीं, ये सभी से जुड़ी जानकारी मैं आपको बता दूंगी। बाकी आप मुझसे मेरे साथ जुड़े रहें। जय माता दी।